Welcome to Nature Classes. दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि आप बोल रहे थे हमें किसी की सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ बताएं या हमें कुछ बताएं कि किस तरह से हम सीटेट को अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सक्सेस स्टोरी है, आज की जो टॉक है, वो एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है जिन्होंने 2 बार सीटेट और 2 बार यूपीटेट पास किया हुआ हाल ही में। तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी को अपनाया, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, ये सब आपको वो अपने मुख से बताएंगे। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में श्री देवेश जी का कि वो आए और अपनी कुर्सी को लें और हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे उन्होंने जो है सीटेट के बारे में अपनी तैयारी शुरू की। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत करिए देवेश जी का। देवेश जी आपके सामने हैं। तो देवेश जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत देवेश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपका जो है देखा है बायोडेटा और आपने उनका आपका सर्टिफिकेट भी को व्यू किया है। तो आपने 2 बार यूपीटेट और 2 बार सीटेट अपनी क्वालिफाइड किया हुआ है। तो देवेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ समय ज्यादा नहीं होता है वीडियो में, तो इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा कि आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। तो बस मैं ये जानना चाहूंगा देवेश जी कि आपने पहले कुछ अपने बारे में बताइए, फिर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। हमारे दर्शकों को बताइए आप क्या। तो दोस्तों, यदि मेरे व्यक्तिगत परिचय की बात की जाए तो सर ने मेरा नाम अनाउंस कर ही दिया है। मेरा नाम देवेश कुमार है। और यदि मेरी शैक्षिक योग्यता की आप बात करें तो मैंने MA, BEd और BA किया है। और मैंने 2 बार सीटेट की परीक्षा पास की और 2 ही बार मैंने यूपीटेट की परीक्षा पास की है। अच्छा, धन्यवाद देवेश जी बताने के लिए। अब देवेश जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आपने जब 2 बार यूपीटेट और 2 बार सीटेट, हालांकि सीटेट को टफ माना जाता है यूपीटेट से, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे कि आपने सीटेट जो है आसानी से 2 बार निकाल लिया, और ये कब कब आपने निकाला, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं इस बारे में। जी, तो दोस्तों, पहले सर्वप्रथम तो मैंने वर्ष 2013 में सीटेट की परीक्षा पास की। उसके बाद मेरे थोड़े उसमें कम अंक रह गए थे, तो मैंने एक विशेष रणनीति के तहत, ये वर्ष 2015 की बात है, उसमें मैंने सीटेट की परीक्षा को और अच्छे अंकों के साथ पास किया था। तो ये रणनीति क्या रही, कैसे पास आपको कैसे करना? जैसे आप जानते हैं कि सीटेट में हम सब जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं कि सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, फिर हिंदी होता है, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई भी भाषा प्रथम और द्वितीय में आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ फिर आपका जो अगर पेपर 1 की बात करो तो एनवायरमेंट होता है और मैथमेटिक्स भी होता है। तो बड़े हमारे जो दर्शक बड़े कमेंट करते हैं इस बात को लेकर के कि मैथ बहुत कमजोर है तो सीटेट को कैसे पास करें। तो उस पर कुछ आपने जो मैथ में जो कुछ किया, तो आप कुछ बताएंगे इस बारे में कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जिससे कि आपने सीटेट पास कर लिया। हाँ सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं इसी पॉइंट पर आने वाला हूँ। तो सर, जैसा आप इसका पाठ्यक्रम देखेंगे सीटेट का, तो ये पूरा ही जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, ये मनोविज्ञान पर आधारित है। आप कोई से भी विषय की बात कर लीजिए, इसमें सभी विषय में मनोविज्ञान को सम्मिलित किया गया है। तो मैंने जब इसका पाठ्यक्रम देखा, उसका मैंने डीपली अध्ययन किया, आपका मनोविज्ञान। क्योंकि आप मैथ का देख लीजिए, प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लीजिए, तो उसमें 30 नंबर का जो अंक गणित आया था, उसमें से आपके 12 से 15 क्वेश्चन जो थे वो आपके साइकोलॉजी पर आधारित थे और बहुत ही आसान पेपर था। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपका एक मनोविज्ञान जो विषय है, आप इसको अच्छे से अपना तैयार कर लेते हैं, तो सीटेट को पास करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसान है। तो जैसे आपने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जो मनोविज्ञान का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास 5 विषय अगर होते हैं, पेपर 1 की हम बात करें तो 5 जो विषय होते हैं वो दोस्तों डिवाइड होते हैं कि 15 नंबर का उसमें एनवायरमेंट थ्योरेटिकल आएगा, कंसेप्चुअल आएगा, और 15 ही अंक का जो है आपको फिर उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से वाइवर कर दिया जाए तो टोटल 90 जो है नंबर है वो साइकोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस किया। तो दोस्तों, इस बात को नोट अप भी कर लीजिएगा कि सीटेट को पास करना है तो साइकोलॉजी बेस्ड पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि 15 अंक सभी में दिए होते हैं। तो देवेश जी, जैसे मैं आपसे बताया कि फिर भी अगर मैं कहूं कि सपोज करते आपको एक सब्जेक्ट वीक हो जाए तो क्या सीटेट पास कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए कि जैसे आप इसके पाठ्यक्रम में 5 विषयों को सम्मिलित किया गया है, तो मेरा मानना है कि 5 जो विषय हैं वो किसी भी एक पर्सन के स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। कोई उसमें किसी ना किसी का एक सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट विषय है वो कमजोर जरूर रहा होगा। तो मेरा भी था, तो मैंने भी उसको अपना स्ट्रॉन्ग किया और एक विशेष रणनीति के तहत मैंने ये सब किया है। अच्छा देवेश जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं कि जो फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे जो कमेंट्स हैं, मेरे दर्शक जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक हमारा परिवार है पूरा 1 लाख लोगों का, तो वो पाकर कमेंट करके पूछते हैं कि सर संस्कृत और अंग्रेजी इन दोनों में से कौन से विषय का चुनाव करें। ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार कभी कुछ हो जाता है और बच्चे समझ नहीं पाते। क्योंकि मैं जनरली यूपी और आसपास के स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अदर स्टेट में है तो वो कोई 2 भाषा को चूज कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा जो कंसेप्चुअल, ये बड़ा दिमाग
खराब करने वाला क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कहूंगा कि संस्कृत और अंग्रेजी में से किसका चुनाव करें, तो इस पर कोई आपका विशेष? हाँ सर, मैं ये बिल्कुल आपके साथ अपना ये अनुभव साझा करूंगा। बिल्कुल देखिए, जैसा आप भाषा की बात करें तो हमारे सम्मुख 3 भाषाओं का विकल्प होता है और उसमें से हम कोई भी भाषा चुन लेते हैं। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि हम जो हमारे नियर डियर होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, उनके कभी कभी उनके अनुसार भी इस भाषा का चयन कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होता है और हमको परेशानी में डाल देता है। क्यों? क्योंकि अभी आप पीछे वाला पेपर को उठा कर देख लीजिए, उसमें क्या कुछ लोगों ने अपने खुद ने, किसी ने तो खुद भी चुना है, किसी ने किसी के कहने से उस भाषा को चुना है प्रथम द्वितीय भाषा को संस्कृत के रूप में। लेकिन देखा कि वहां पे जो हमारा संस्कृत भाषा है वो तो थोड़ी कठिन आ गई और जो हमारी अंग्रेजी भाषा वो बहुत आसान है। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पर। इस बात का तो मैं भी आपसे कहूंगा, एक बार मैंने भी रिकमेंड कर दिया है इस बार कि भाई अंग्रेजी नहीं आती संस्कृत ले लो, क्योंकि यूपी टेट में यही हुआ दोस्तों कि हुआ क्या कि जो मार्क्स थे वो संस्कृत और इंग्लिश में कंफ्यूजन थे, तो लोग हिंदी पढ़ के संस्कृत में आ गए। लेकिन साथ में क्या हुआ, इंग्लिश का पेपर इतना आसान आ गया कि हमारे यहाँ के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, 30 ऑफ 30 भी वो ले आए। तो दोस्तों अच्छा देवेश जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कहूंगा यहाँ पर, मैं थोड़ा प्रमोशन भी करना चाहूंगा अपना, कि आपको क्या नृत्य क्लासेस से कोई हेल्प मिली? हमारी तरफ से कोई, हमारी टीम जैसे आप जानते हैं कि सबने पढ़ाया है कुछ, तो कुछ हमारी तरफ से कोई आपको ऐड मिला है, कुछ हेल्प मिली हमारे नोट से, या किसी से कोई क्वेश्चन फंसा हो आपका? सर बिल्कुल फंसा और नृत्य क्लासेस ने मेरी सफलता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं एक दिन ऐसे नेट पे बैठा सोच रहा था, सर्च कर रहा था कि कौन से इंस्टीट्यूट सबसे अच्छे हैं, तो वहां पर मैंने देखा कि जो हापुड़ के अंदर आपका नृत्य क्लासेस के नाम से इंस्टीट्यूट है वो वहां पर नंबर 1 था। तो मैं भी एक दिन मिलने गया आपके इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर रिसेप्शन पे मेरी बात हुई, फिर वहां मैम थी उनसे भी मेरी बात हुई और मैंने वहां से काफी कुछ सीखा। मैंने भी वहां थोड़ा कोचिंग ली है और यदि मैं ये कोचिंग वहां पे ना लेता हुआ होता तो हो सकता है कि मेरे मार्क्स कुछ कम रह जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बड़ी खुशी होती है जब इस तरह से कोई हमारे बारे में प्रश्न करता है। तो दोस्तों बड़ी अच्छा एक मुझे खुशी इस समय हो रही है एज ए फाउंडर ऑफ दिस नृत्य क्लासेस। तो दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेश जी। और अंत में एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाता है फिर व्यूवर्स का, क्योंकि वो ज्यादा देख नहीं पाते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं छोटा सा पूछूंगा, कोई आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई स्पेशल संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, संदेश जिससे कि वो आने वाली 7 जुलाई को परीक्षा है, तो 7 जुलाई के लिए कोई टिप्स उनको देना चाहेंगे जिससे कि वो उसको आसानी से पास कर पाए या उनको पार कर पाए? बिल्कुल सर, देखिए यदि अब हम बात की जाए तो हमारा फरवरी चल रहा है, फरवरी का माह हमारे अंतिम चरण में है। इसके बाद हमारे पास 7 जुलाई को ये परीक्षा होना आयोजित हुआ है, तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। यदि हम इसका जो हम इन 5 विषयों को जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, पहले तो हम इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद यदि हम देखें कि यदि हमारे ये जो 5 विषय हैं आपका जो जून तक समाप्त हो जाते हैं तो हमारे पास 1 माह पूरा रह जाता है, यानी अप्रैल तक, अप्रैल अगर मई तक समाप्त कर ले तो हमारे पास 1 महीना, 1 माह हमारा पूरा रहेगा और 1 माह में हमारे 30 दिन होते हैं। यदि हम इसको 30 दिनों को हम प्रैक्टिस सेट उसमें करना प्रारंभ कर दें तो ये हमारे लिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। उससे सर होगा क्या कि उससे आप जो हमारा समय एक तो हमारा पता लग जाएगा कि हम कितने समय में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आपको पता है सर, सीटेट की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है काफी लंबा होता है और तो हमारा कभी कभी सर वो छूट भी जाता है। तो यदि आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो आप इसका अभ्यास करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको छूटने वाली समस्या तो आपके समक्ष बिल्कुल नहीं आएगी और आप समय से उसका वो पूरा भी कर लेंगे। और आपको जो यदि आपने उसमें 2-3 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर लेते तो मैं आपको 100% ये गारंटी ले सकता हूं कि आपको सीटेट की परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा देवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के लिए आए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी मौका मिला। और सर आपके इंस्टीट्यूट में एक कामनी मैम है, वो तो हिंदी और साइकोलॉजी बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो वैसे यूट्यूब पर भी आनी है। तो देवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और फिर मुलाकात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों आपने देखा ये देवेश जी हमारे साथ थे जो अभी लाइव हुए हमारे साथ, और इन्होंने अपने विचार सबको साझा किए। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी सर की सिर्फ ये है कि आपको अप्रैल मई तक क्या करना है, स्टडी करना है, जून में प्रैक्टिस सेट करना है। और हालांकि हमारे वीडियो शुरू भी हो चुके हैं आपके लिए, और
तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नित्या क्लासेस। ये थी सक्सेस स्टोरी। ऐसी और स्टोरी के साथ मैं आऊंगा आपके साथ बहुत जल्द। तो दोस्तों कैसे पास करना है सब कुछ पता लग गया है, हालांकि पूरी स्ट्रेटेजी हम भी बनाकर आपको देंगे। तो एक सक्सेस स्टोरी है, इससे आप भी सीख ले सकते हैं कि आप कैसे पढ़ाई को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का और इस वीडियो को देखने का। दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आगे जो प्रमोट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।